अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से विजुअल बेसिक डॉट नेट में बटन्स को बना सकते हैं और उन बटन्स के ज़रिए से कोई काम करवा सकते हैं, यानी कि बटन्स को हम कोई फंक्शंस या सब रूटीन असाइन कर सकते हैं। उसके क्या मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आ जाना है यहाँ पर टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में आएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये कंट्रोल्स मौजूद हैं। अगर आपके पास ये टूल बॉक्स किस वजह से नहीं आ रहा तो फिर इसको वापस लाने के लिए तरीका ये होगा कि आपने व्यूज़ के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर है टूल बॉक्स। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आल्ट और एक्स। इसको प्रेस करेंगे, ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर बटन आपके सामने मौजूद है। अगर ये मौजूद ना हो तो यहाँ पर आपने सर्च के अंदर इस तरह से बटन लिखना है तो ये बटन आ जाएगा। इसको हम इस तरह से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे। ये है हमारा बटन 1। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं और इसके फ़ॉन्ट को कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज़, ताकि आपको अच्छी तरह से ये नज़र आ जाए। ये हमारा फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 को हम इस तरह से करेंगे सेंटर स्क्रीन, ताकि ये हमारे स्क्रीन के सेंटर में ओपन हो। इस वक्त हमारे पास ये बटन खाली मौजूद है, इसके ऊपर हमने कुछ भी कोड नहीं किया। अगर इस वक्त हम इसको यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को चला कर देखते हैं, बटन को मैंने प्रेस किया है तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोड करते हैं और इससे कोई काम करवाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि ये जो हमारा बटन है, इसका जो नेम है वो यहाँ पर ऊपर आप देखिएगा प्रॉपर्टीज़ वाली विंडोज़ में सबसे ऊपर है बटन 1। ये इसका नेम है। और जो इसके ऊपर ये शो हो रहा है बटन 1, ये इसका टेक्स्ट है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ये टेक्स्ट है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं क्या कर देता हूँ, शो मैसेज। अब ये मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया है, लेकिन इसका नाम यहाँ पर आप देखिए बटन 1 ही है। जब हम कोडिंग करेंगे तो हमें ये वाला जो नेम है इसी को इस्तेमाल करना होगा। तो इस बटन को कुछ काम देने के लिए, कोई फंक्शन असाइन करने के लिए कि ये क्या करेगा, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक मैंने किया, ये है हमारा कोड वाला पार्ट, ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं जूम लेवल इसका अप करता हूँ। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमने इसकी कोडिंग करनी है। बिलफर्ज इस बटन को एक सादा सा काम देते हैं कि हमें एक आप मैसेज दिखा दीजिए। कैसे लिखेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट लिखेंगे शो, यानी कि मैसेज बॉक्स को आप शो कर दें और इसके अंदर क्या दिखाएं, मैसेज बॉक्स के अंदर इस तरह से डबल कोटेशन में हम लिखेंगे हेलो पाकिस्तान। तो इस तरह से हम करते हैं। इतना काम है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको प्रेस किया है तो ये मेरे पास एक मैसेज बॉक्स आया और उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो पाकिस्तान। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है, इसको हम ओके कर देते हैं। अब हमारा एक और काम है कि अब हमने इसी के ज़रिए से हम चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स एक बार शो हो जाए और इसके नीचे एक और मैसेज बॉक्स शो हो जाए। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर फिर से लिख देंगे कि मैसेज बॉक्स डॉट शो। तो इसको हम इस बार दे देते हैं कि अपना नाम ही मैं लिख देता हूँ, बिलाल शो कर देगा। अब ये दो मैसेज बॉक्स शो करेगा। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले मैंने इसको क्लिक किया, हेलो पाकिस्तान आया, इसको मैंने क्लोज किया तो दूसरा मैसेज बॉक्स आया जिसके अंदर बिलाल लिखा हुआ है। अब एक और काम हमने यहाँ पर करना है। क्या काम, आप देखिएगा कि मैं एक और बटन यहाँ पर बनाता हूँ। बटन बनाने के लिए दो तरीके हैं। इसको आप कंट्रोल C कंट्रोल V कर लें, इस तरह से भी बटन बन सकता है। यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपने अगर इसको कॉपी करना है तो इसको अपने कीबोर्ड से अपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और अपने माउस से इसको इस तरह से ड्रैग कर लेना है। तो ये इस तरह से इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। लेकिन हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और अपने टूल बॉक्स से ही एक बटन और लेके आते हैं। यहाँ पर बटन है, इसको मैं इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको साइज़ को यहाँ से पकड़ के बड़ा कर लेते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का साइज़ है वो यहाँ से कर लेते हैं 12 और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं, टेक्स्ट के अंदर लिख लेते हैं ओके। लेकिन इसका जो नेम है वो क्या है, इसका नेम बटन 2 ही रहेगा। अब हम इस बटन के ऊपर कुछ कोड करते हैं। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बटन 2 है ये भी मुझे ये वाला मैसेज दिखा दे। इस वाले मैसेज को मैं, बटन 1 का जो दूसरा मैसेज था इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बटन 1 भी यही मैसेज दिखा दे और बटन 2 भी मुझे यही सेम काम करके मुझे दिखा दे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसी लाइन को कोड की, और मैं बटन 2 के अंदर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बटन 1 को प्रेस किया, हेलो पाकिस्तान आ गया। बटन 2 को प्रेस किया, हेलो पाकिस्तान आ गया। अब जो समझने वाली बात वो ये है कि अगर दो बटन एक ही काम कर रहे हैं तो फिर हमें ये जो कोड है दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो हमारा इवेंट है इसको दो बार बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये जो मेरा बटन 2 डॉट क्लिक है इसको मैं यहीं पे लिख सकता हूँ। इस तरह से कॉमा लगाऊंगा और इस तरह लिखूंगा बटन 2 डॉट क्लिक। यानी कि क्या होगा कि बटन 1 के क्लिक के ऊपर भी यही काम होगा और बटन 2 के क्लिक पर भी यही काम होगा। और ये वाला जो कोड है सारे का सारा इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब इतना काम हमारा है। अब देखिए, मैंने स्टार्ट किया है। अब इससे भी वही काम हो रहा है और इससे भी वही काम हो रहा है।
ये एक और तरीका था बटन को फंक्शन असाइन करने का। अब इन बटन्स को, ये जो फंक्शन है असाइन करने का एक तरीका और भी है, वो क्या है? आप देखिए, मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और एक अपने तरफ से फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट सब लिखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ शो माई मैसेज, ये मैंने इसका नाम रखा है। अब ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि आप एक मैसेज बॉक्स शो कर दें और उसके अंदर लिख दीजिएगा लाहौर इज़ गुड सिटी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मैसेज है ये मेरा इन दोनों बटन्स के ऊपर ही शो हो जाए। तो क्या होगा कि मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से और इसको मैं, ये वाला जो मैंने फंक्शन बनाया है ये वाला, इसको मैं इस तरह करूँगा कि कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यानी कि जब ये बटन प्रेस होगा तो ये मेरा शो माई मैसेज, ये मेरा एक सब रूटीन है या मेरा फंक्शन कह लीजिए, ये चल जाएगा और इसके अंदर जो काम होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप देखिए लाहौर इज़ ए गुड सिटी आ गया और इसको किया लाहौर इज़ ए गुड सिटी आ गया। अब एक और काम भी हम कर सकते हैं। ये वाला हमने जो फंक्शन है असाइन करना है अपने बटन 1 को बिलफर्ज, तो इसका एक और तरीका भी है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, फॉर्म के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया है तो ये बना है फॉर्म का लोड इवेंट। यानी कि आप देखिए कि माई बेस डॉट लोड का मतलब है कि जब फॉर्म लोड होगा तो तब इस वक्त ही हम यहाँ पर ये जो है एक और तरीके से अपने बटनों को ये वाला काम दे सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड हैंडलर और यहाँ पर लिखेंगे बटन 1 डॉट क्लिक। इस तरह करने के बाद कोमा लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ क्या है? शो माई मैसेज। इस तरह से अब ये मैंने काम क्या किया है, आप इस काम को समझिए। सबसे पहले मैंने अपनी तरफ से एक यहाँ पर सब रूटीन बना ली, फंक्शन बना लिया। अब जब फॉर्म ये हमारा लोड होगा, यानी कि जो एप्लीकेशन है हमारी, ये सॉफ्टवेयर है, जब ये स्टार्ट होगा तो इसके फॉर्म के लोड इवेंट के ऊपर मैंने ये वाली एक लाइन लिख दी है। लाइन का मतलब क्या है कि बटन 1 का जो क्लिक इवेंट है उसके ऊपर आप एक फंक्शन असाइन कर दीजिए और वो फंक्शन कौन सा है? वो फंक्शन है ये वाला जो कि है शो माई मैसेज। मैंने यहाँ पर भी है, जहाँ कहीं भी अपने कोड विंडो में लिखा होगा आप ये वाला जो फंक्शन है ये मेरे बटन 1 के क्लिक को असाइन कर दीजिए। अभी आप देखिए कि यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं और ये बटन दबाते हैं तो आप देखिए कि लाहौर इज़ ए गुड सिटी, हमारा ये वाला जो फंक्शन था वो हमारे बटन 1 को असाइन हो चुका है। इस तरीके से भी आप VB.NET में अपने कंट्रोल्स को कोई फंक्शन या कोई सब रूटीन असाइन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप हमारी इस पूरी एल्बम या प्लेलिस्ट को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने VB.NET के मुतालिक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को मुख्तलिफ वीडियोज़ में समझाया है। हमारी VB.NET की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।